क्या हुआ जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को अपनी आंखों से देखा? अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या अल्लाह को देखना मुमकिन है? असल बात यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को ख्वाब में दिल की आंखों से देखा। और अब सुनते हैं वो पूरा वाक़या। हजरत मुआज बिन जबल रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि एक सुबह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज पढ़ाने में ताखीर की, यहाँ तक कि करीब था कि हम सूरज की टिकिया देख लेते। फिर आप तेजी से हुजरे से बाहर तशरीफ लाए, लोगों को नमाज के लिए खड़ा होने का हुक्म दिया। आपने नमाज पढ़ाई और नमाज को मुख्तसर रखा। फिर जब आपने सलाम फेरा तो आवाज देकर लोगों को अपने करीब बुलाया और फरमाया, अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ। फिर आप हमारी तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया, मैं तुम्हें बताता हूं कि फजर के वक्त मुझे तुम्हारे पास मस्जिद में बरवक्त आने से किस चीज ने रोका। मैं रात को उठा, वुजू किया और जितनी मेरे लिए तहज्जुद की नमाज लिखी गई थी वो पढ़ी। फिर मैं नमाज में ऊँघने लगा, यहाँ तक कि मुझे गहरी नींद आ गई। अचानक मैंने देखा कि मैं अपने बुजुर्ग व बरतर रब के सामने हूँ। वो बेहतरीन सूरत में है। उसने फरमाया, ए मोहम्मद। मैंने अर्ज किया, मेरे रब, मैं हाजिर हूँ। उसने पूछा, ऊंचे दर्जे के फरिश्ते किस बात पर झगड़ रहे हैं? मैंने अर्ज किया, ए मेरे रब, मैं नहीं जानता। अल्लाह ताला ने यह सवाल 3 मरतबा दोहराया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने देखा कि अल्लाह ताला ने अपना हाथ मेरे दोनों कंधों के दरमियान रखा, यहाँ तक कि मैंने उसकी उंगलियों की ठंडक अपने सीने में महसूस की। फिर हर चीज मेरे सामने रोशन हो गई और मैं सब कुछ जान गया। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मोहम्मद। मैंने अर्ज किया, मेरे रब, मैं हाजिर हूँ। उसने पूछा, ऊंचे दर्जे के फरिश्ते किस बात पर झगड़ रहे हैं? मैंने अर्ज किया, कफ्फारात के बारे में। उसने पूछा, वो क्या है? मैंने अर्ज किया, नमाज बाजमात के लिए कदमों से चलकर जाना, नमाज के बाद मस्जिद में बैठकर अगली नमाज का इंतजार करना और नागवारी के वक्त भी मुकम्मल वुजू करना। फिर उसने पूछा, और किस चीज के बारे में झगड़ रहे हैं? मैंने अर्ज किया, मिस्कीनों को खाना खिलाने, नर्म गुफ्तगू करने और उस वक्त नमाज पढ़ने के बारे में जब लोग सो रहे में हों। फिर रब करीम ने फरमाया, मांगो और यूं कहो, ए अल्लाह, मैं तुझसे नेक अमाल करने, बुराइयों से बचने, मिस्कीनों से मोहब्बत करने की तौफीक मांगता हूँ और ये कि तू मुझे बख्श दे और मुझ पर रहम करे, और जब तू किसी कौम को आजमाइश में डाले तो मुझे फितना में मुब्तला होने से पहले ही मौत दे दे। मैं तुझसे तेरी मोहब्बत, उन लोगों की मोहब्बत जो तुझसे मोहब्बत करते हैं, और ऐसे आमाल की मोहब्बत मांगता हूँ जो मुझे तेरी मोहब्बत के करीब कर दें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हक है, इसे पढ़ो, याद करो और दूसरों तक पहुंचाओ। मैंने तो अपना काम कर दिया आप तक ये वाकया पहुंचाकर, अब आपकी बारी है इसे दूसरों तक शेयर